बेटे परसेंटेज की क्लास नंबर 3 है, ठीक है। हंसने की बात नहीं बेटे, क्लास नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे ए बी रूल। देखो बेटा, ए बी रूल का मतलब है कि ए दो वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू का जो प्रोडक्ट है क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब निश्चित है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, इसने कहा जी अगर मैंने, इसने बोल दिया कि अगर मैंने एक वैल्यू को बढ़ा दिया, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा नहीं, और अगर मैंने इस वैल्यू को घटाया तो इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको एक कांस्टेंट रखना है, बात समझ रहे हो ना, कुछ भी ले लो, मान लो आपने 100 ले लिया भाई, अगर आपने यहाँ 50 लिया, 50 गुणा 2 भी 100 होता है। आप कह रहे जी मैं तो यहाँ 25 लूंगा, तो भैया यहाँ फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, 25 को 100 कर लो, ठीक है। आप कह रहे जी नहीं जी मैं तो यहाँ 10 लिखूंगा, तो तुमने इससे कम लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब तो 10 ही हो गया, लिखना तो ज्यादा पड़ा ना, इससे तो ज्यादा ही है, इससे कम है, तो एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, ठीक है। अब ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, मान लो ये बोला गया देखो बेटा, मान लो कि दो वैल्यू है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसने कहा जी मैंने ए को 10% बढ़ा दिया, या मैंने बी को 10% बढ़ा दिया, मैंने बी को 10% बढ़ा दिया, तो मैं ए को कितना कम रखूं कि ए बी का प्रोडक्ट सेम रहे। समझ आ गया कि मैं अगर बी को 10% बढ़ा दूं तो ए को कितना कम करूं। देखो बेटा, अगर मैंने मान लो इसको 100 लिख दिया, मान लो 100 लिख दिया, तो 10% बढ़ा के मुझे कितना लिखना पड़ेगा, इसको 110 लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहा हो, ठीक है, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि ये इससे अगर 10% ज्यादा है तो ये इससे कितना कम है, तो ये इससे कितना कम है, 10 कम है, तो किसके रेस्पेक्ट में, 110 के रेस्पेक्ट में। तो 1/11 कितना हो जाएगा फिर, 9 राइट 1/11, तो इसको 9 राइट 1/11 आपको कम करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ आएगा आपको, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 क्वेश्चन ये है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इसने कहा है, सुन लो, ए की जो इनकम है, कैसे लिख लो जहां मन क्या, जरूरी नहीं कि ऐसे, देखो ए की इनकम कितनी ज्यादा है, अगर इसकी इनकम 100 रुपया है तो इसकी इनकम 125 होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। 25% 25 ही तो होगा इसका भाई, 100 का 25% 25 ही होगा, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू इससे कितनी कम है, 25 ही कम है। देखो मेरी बात समझना, ये वाला 25 निकाला गया 100 पर, 25/100। अब इसने कहा कि ये वैल्यू इससे कितनी कम है, 25 ही कम है, लेकिन किससे, इससे, तो जिससे पूछा जा रहा है इसको कौन लिख दो, इसको सोल्व करा आपने, कितना आ गया 1/5। अब 1/5 कितना होता है, लिखवाया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 20% कम है। कोई प्रॉब्लम, फाइल दोबारा समझ लो, आपको बोला गया 25%, पहले तो आप 25% को लिखो क्या होता है, आपने कहा 25% 1/5 होता है, लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन में बोला था इसने, एज इनकम 25% 1/4 होता है, सॉरी, ठीक है। अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए की जो इनकम है 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, ए की इनकम
मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे ए की इनकम बी से, यहां समझने की कोशिश करना कि इसने कहा जी ए की इनकम 1/4 हिस्सा है बी का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने करना क्या है कि बी को तो ये मान लेना 4 है और ए को मान लेना ज्यादा है ना, ज्यादा है तो 4 में 1 जोड़ दो, ये कितनी होगी? 5 होगी। ये 4 होगी, ये 5 होगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है बेटा? बी की इनकम कितनी परसेंट कम है ए से, तो बेटा बी कितना कम नजर आ रहा है आपसे? 1 कम नजर आ रहा, किससे? इससे। तो बेटा 1/5 कितना हो जाएगा? बस ये आंसर आ गया। अब जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। P is 50% मोर देन Q, P 50% ज्यादा है Q से, तो Q इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन P। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। देखो पहले तो आपने क्या करना है, 50% की वैल्यू लिखनी है। 50% होता है 1/2 होता है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद इसने क्या बोला था, P की इनकम Q से, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है नीचे वाली इसको लिख देंगे Q की वैल्यू, और ज्यादा बोली थी तो इसमें 1 जोड़ के लिख देंगे इसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम? अब इसने क्या पूछा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी कम है, भाई ये वैल्यू इस वैल्यू से 1 कम है इससे, तो 1/3। अब 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3 परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। 33 राइट, 1/3 परसेंटेज लेस हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िए। पढ़ते रहो क्वेश्चन को फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। चलो भाई पहले तो ये 20% लिखो, क्या कहानी होती है 20%? 20% कितना होता है? 1/5। हम लिखेंगे क्या, बी की वैल्यू 5, क्योंकि बी से था और इसने कहा जी कम है। अगर कम है तो ए की वैल्यू को 5 में से घटा के लिखेंगे 4, कोई समस्या वाली बात? अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बी इससे कितना ज्यादा है, तो बोलोगे जी ये वैल्यू उससे 1 ज्यादा है, किससे? इससे। फिर 1/4 कितना हो जाएगा? 25% ज्यादा है, ये आंसर आ गया, बस हो गया। अब इससे आसान है ना, हो सकता भाई कुछ भी है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगर योगी जी केजरीवाल के अंक योगी जी के केजरीवाल के अंक से अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.3% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? सबसे पहले तो आपने ये लिखना पड़ेगा, लिख दिया किसके कितने अंक हैं। देखो इसने कहा है केजरीवाल, ये सॉरी क्या बोला इसने, पढ़ो। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से है ना भाई, योगी के अगर 3 नंबर हैं तो फिर केजरीवाल के 3 में से घटा दिया 2 है। अब योगी के ज्यादा कितने हैं उससे? 1 ज्यादा, कितने पर? 2 पर, और 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है? 50% ज्यादा है, आंसर आ गया 50%।
डन। हाँ भाई शुभम क्या हो गया? 29 क्वेश्चन। राधिमा की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, फिर राधिमा की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो करेगा क्या ये, अभी क्वेश्चन में फालतू का डेटा देगा आपको, इसकी उम्र इतनी है, ये है, ये बताओ अभी तक हमें किसी की जरूरत पड़ी? क्या हमें जरूरत पड़ी अभी कि नंबर एसएलएस में कितने थे? देखो अगर आपके आंसर सारे परसेंटेज के हैं, अगर आपके चारों सारे ऑप्शन परसेंटेज में है, तो आपको उस डेटा का कुछ नहीं करना, जो डेटा देगा आपको केवल परसेंटेज उठानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, परसेंटेज उठा लो भाई यहां से। 25% अधिक है। देखो बेटा आप नाम का भी क्या करोगे अब जाके, 25% अधिक का मतलब, 25% अधिक का मतलब अगर एक 4 है तो दूसरा कितना होगा? 5। नाम की लिख के क्या करोगे तो उसका, एक 4 है तो दूसरा 5 होगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। भाई ये ज्यादा वाला था तो ये वैल्यू उससे कितनी कम है? एक कम है। किससे? इससे। तो 1/5 कितना हो गया? 20% कम है, ये आंसर आ गया। बस हो गया, डन। अगला क्वेश्चन करें। अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी चलती है, तो शताब्दी राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज चलती है तो समस्या इसमें भी। देखो अगर आपको याद है प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो कैसे करना है, पहले तो इसको लिख दो 1/6। मैंने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इसने बोला था स्लो चलती है। बेटा अगर एक की स्पीड 6 होगी तो दूसरी की कितनी होगी? 5। एक घटाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कितनी ज्यादा इससे जी, आपको होगी एक ज्यादा, किससे? इससे। फिर 1/5 कितना हो गया? 20% ज्यादा, आंसर आ गया 20%। बस हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ते रहो बेटा क्वेश्चन, लेकिन लिखने वाला टेंशन ना लो तुम। क्वेश्चन पढ़ो समझो, क्वेश्चन पढ़ो समझो। रीचा की आय से 15% कम है, ठीक है जी। रीचा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक है जी, ठीक है। देखो बेटा अगर आपको 15% नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसने बोला कि 15% क्या है? कम है। सुनो मेरी बात, अगर एक वैल्यू कोई 100 है मान लो, सुनो मेरी बात, अगर एक वैल्यू 100 है तो दूसरी कितनी होगी फिर? अगर एक वैल्यू 100 है दूसरी 15 कम है, कितनी होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेबल टूबल याद है कुछ? 5 से काट दो, 5 दूनी 10, फिर ये 17 हो गया। भाई इसने कहा था ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम, कितनी कम है? 15% कम है। अब आपसे पूछ रहे कि ये वैल्यू कितनी ज्यादा है, बोलोगे ये वैल्यू 3 ज्यादा है। कितने पर? 17 पर। ठीक है, अब इसको परसेंटेज बना लो, उसको ऐसे बना लो, नहीं याद है तो भाई इसकी कितनी होगी? 300। 300 को 17 से डिवाइड कर लो, पढ़ा याद होना चाहिए। हाँ भाई 17 ही कम 17, बचे कितने? बचे कितने? 13 बच गए थे, 130। अब 130 पे 17 का पाड़ा पड़ो, और 17 पंजे 85 है ना, और 17 छिक्का कितने हो गए? 102, और 17 सत्ते 119। बस अब कितना बचा आगे? 11। बस है ऑप्शन में जी है। और क्या कर सकते थे? और आप क्या कर सकते थे?
5% कितना होता है बेटा बताओगे? 5% कल लिखवाया था 1/20, कल लिखवाया था 5% होता है 1/20, और 15/5 का कितना होता है? 3/20। कम बोला था तो कम लिख दिया। अब क्या करोगे? एक जगह 20 लिखोगे, दूसरी जगह इसमें से 17 लिखोगे, तो घुमा फिरा के आता अब भी यही गई बात। समझ गए भैया? अगर मैंने तो आपको याद करा दिया, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। आसाराम आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी? चलो भाई आसाराम को छोड़ो। जसप्रीत किसी कंपनी में काम करता था, अब ये काम सही से नहीं करता था, तो उसके बॉस ने इसकी सैलरी काट ली। उसने कहा जी तेरी सैलरी 20% कम मिलेगी। बात समझ आ गई? तो इसने क्या करा? काम अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद इसके बॉस ने फिर बुलाया कि जी अब मैं तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ा देता हूं। 20% नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी उतनी ही सैलरी कर देता हूं जितनी पहले थी। तो कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी बताना। देखो बेटा, हेलो, मान लो आपको पहले 100 रुपए मिलते थे, मान लो, तो आपकी सैलरी कटकर कितनी रहेगी होगी? 80 रहेगी होगी। सिंपल सी बात है। 20% कितना होता है? 20 100 पर। वापस इसको लाने के लिए बढ़ानी कितनी पड़ेगी? 20, लेकिन कितने पर? 80 पर। जब घटाई गई थी 100 से, जोड़ी जाएगी 80 में। 1/4, और 1/4 कितना होता है? तो 25% आपको सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, बस हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वही तो पिछले वाला, तो ये भी एक अगले वाला क्वेश्चन है। पिछले वाला ये ले 20% बराबर कितना होता है? पहले इसके 5 रुपए मिलते थे, अब इसको कितने मिलने लगे? 4। वापस इतने लेने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर? 4 पर। ये तो भाई मैंने जसप्रीत को समझाया था। ठीक है, 20% 1/5 होता है। पहले 5 रुपए मिलते थे, फिर 4 मिलने लगे। वापस वहीं लाने के लिए देखो क्वेश्चन वही है, आपको घुमा फिरा रखा, बस कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, कर ही रहे सारे क्वेश्चन में हम, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, by what percentage the new price of the article must be increased to restore its former value if the cost of the article is cut by 25% in the past। चलो, इसमें अगर यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती कर दी गई थी, मतलब कोई आर्टिकल रहा होगा, कुछ सामान रहा होगा, उसके रेट को 25% क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए आपको क्वेश्चन वही फिर घुमा फिरा के वही करा। तेरा पहले 25% घटा दिया, वापस वही लाना, आंसर 20 आएगा। ठीक है, 25-20 के टक्कर होती है आपस में। जब भी 25 बोले 20 आएगा, 20 आएगा 25 आएगा। तो उसने क्या बोला? 25 घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए? पहले 25 घटाया था ना, तो 25 कितना होता है? 1/4। अच्छा भाई वो नहीं आएगा भाई, यहाँ अलग आएगा। 4 से 3 कर दिया गया, फिर वापस 3 से 4 करने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा, कितने पर? 3 पर। तो 33 से ही 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, ये आंसर। ठीक है, याद क्या करना? तो ये तुम्हें बात कल ना समझ आई, जब मैं कल कह रहा था आपको ये याद करने पड़ेंगे, जैसे टेबल याद करने पड़ेंगे ऐसे इनको याद करने पड़ेंगे।
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर इन्हीं से सोल्व होंगे। भूख है, भूख तुम्हें भूख है? अगर भूख है तो खाने का मन करता है। अगर भूख ना हो ना, मान लो तुम किसी शादी में गए, तुमने रसगुल्ले खाए 2, 4, 10, तुम 2, 4, 10 का तुम 2 के बाद तीसरा नहीं मांगोगे। कई बार जब इतने सारे पड़े होते हैं तो क्या है, क्योंकि उस समय तुम्हारे पे मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, देखो कहने का मतलब है जब भूख ना हो तो कुछ भी दे दो। ठीक है, अगर आपको भूख है, भूख का मतलब अगर आपको जॉब की जरूरत है, अगर आपको जॉब की जरूरत है तो आप करोगे। बेटा बांधना क्या है, बांधना बांधना क्या है? नॉर्मली क्यों कर रहे हो बात तुम? नॉर्मली क्यों कर रहे बात? अभी बताओ, तुम अपने आप को नॉर्मली ले रहे क्या? अपने आप को ही? यार तुम्हारी जिंदगी लिखी जा रही है यहाँ पे, तुम्हारा भविष्य लिखा जा रहा है। तुम पंडितों के पास जा जाके पैसे दे जाते हो कि हमारा भविष्य बता दो, जबकि भविष्य खुद के हाथ में होता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, खुद के। आप अपनी पढ़ाई को इतना आसान से ले लेते हो हल्के में, बेटा यही तो आपका भविष्य बनाएगी। आज अगर आप पढ़ लोगे तो कल क्या होगा बेटा? आपकी नौकरी लग जाएगी, है ना? उस नौकरी का फायदा कौन उठाएगा? आप नहीं उठाओगे, आप तो नौकरी करोगे। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे। ठीक है, आपके माँ बाप, ठीक है, समझ में आ गया? वो लोग फायदा उठाएंगे। अब ये क्वेश्चन कर लो, फिर तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसने कहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि वह में कोई परिवर्तन ना आए? देखो क्वेश्चन अब फिर भी वही है। इसने कहा है कि कोई सामान 10 रुपए क्या हो गया, कम हो गया। अब ये जसप्रीत गया किसी दुकान पे, दुकानदार ने कहा 10% कम हो गया भाई। इसने कहा ठीक है भाई, तोल दे फिर जितना ज्यादा आता है। तो कितना ज्यादा आएगा वो देखना है आपने। ठीक है, कितना ज्यादा आएगा? देखो बेटा 10% का मतलब क्या होगा? 1/10 कम होने के लिए बोला। मान लो पहले 10 रुपए का खाते थे तो अब कितने का खाओगे? 9 रुपए का। सिंपल सी बात है, पहले कोई सामान 10 रुपए का आता था, अब वो 9 रुपए का आ रहा है, तो अब कितने रुपए का ज्यादा है? अब आप कितने रुपए ज्यादा आपके पास? 1 रुपया ज्यादा। आप कहोगे 1 रुपए का सामान और दे दो। अब 1 रुपए का जो सामान आएगा किस रेट पर आएगा? 9 रुपए वाले रेट पर। ठीक है, 1/9। ठीक है, तो 1/9 इसने अब की बार इसने ये नहीं कहा जी ऐसे निकाल लो, इसने कहा जी बस ऐसे डायरेक्ट लिख के दे दो, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे तो लिखा है। ये आंसर आ गया। ठीक है, 34 क्वेश्चन था ये। करो भाई अगला क्वेश्चन। क्या हुआ? कोई नहीं, अपलोड कर दूंगा क्लास को, सुन लेना, सर से मिल लेना पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। जाओ बेटा, जो क्लास है इसको करके लाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में बैठो ना बैठो, मुझे मेरा काम चाहिए। जब मैं आपसे कल क्वेश्चन पूछूं आपकी कॉपी में होने चाहिए, आपकी परसेंटेज मेरे को सुनाओगे, क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो पूरी खाली क्लास पढ़ा दूंगा, तुम लोगों भी देख लो कहीं घूम फिर कर आना। आपका तो पता है आपके फेस्टिवल है, ये कुछ लेके भी नहीं आई। हाँ मैं तो पता नहीं क्या कहूँ। क्वेश्चन नंबर 35। तो मैं सुनना है।
तुम लोग बिना सुनते। 35 क्वेश्चन। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्चे में खर्चा पहले जितना ही हो। देखो बेटा 20% का मतलब क्या होगा? बढ़ा रेट घटा? पहले 5 रुपए का सामान आता था, अब वो 6 रुपए का आने लगा। पहले 5 का आता था, वो 6 रुपए का आने लगा। कितना कम खरीदोगे अब आप? 1 रुपए का कम खरीदोगे, क्योंकि आपको खर्च इतने करने हैं। कितने पर? 6 पर। तो 1/6 कितना हो गया? देखो बेटा अगर आपको ये याद है तो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेट पूछना रहे बेटा। बेटा ये आएगा इसका आंसर, ये एक्चुअल में ये आएगा ऐसे 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 से। रोक, ये रुका नहीं, रुकनेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अभी ऑप्शन के हिसाब से मैंने इसको यहां पे रोक दिया, 7 मान लिया इसको। ठीक है, 36 क्वेश्चन ये सुन लो पहले। 36 क्वेश्चन। इसमें मेरा जी पेट्रोल के दाम बढ़े घटे? पेट्रोल के दाम बोल नहीं रहे भाई तुम लोग, तो बढ़ गए। 15% कितना होगा? 3/20। अरे भाई 5% कितना होता है? 1/20। 20 नहीं, 1/20। तो फिर 5 या 15 होता है भाई। 5% लिखवाए थे तुम, तो हद करोगे। 1/20 होता है। अब इसका 3 गुना करोगे 15 हो जाएगा, इसका भी 3 गुना करोगे 3/20 हो जाएगा। हाँ भाई, पहले 20 रुपए का पेट्रोल आता था, पेट्रोल की कीमत होगी 23 रुपया। ठीक है, वापस अब आपने कहा जी मुझे तो 20 रुपए का दो, तो कितने रुपए का कम देगा? किस रेट पर? 23 के रेट पर। इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटे, इसकी गुणा कर लो। 300/23। आंसर देखो किस हिसाब से देखो, लिख दो डायरेक्ट। 13 सही 1/23 आंसर आ जाएगा। इसको काट लेना बेटा। डन। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ फिनिश। हाँ भाई, हिम्मत सी मार के थोड़े से क्वेश्चन और देख लो भाई, समझ लो पहले, समझ लो पहले। समझ लो, समझ में नहीं आने वाला जो मैं समझाऊंगा। वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब बेटा एक डायमेंशन, सीधी सीधा। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की मतलब समझ लो क्या होते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? वन डायमेंशन का मतलब होता है जैसे कि आपने, अब चलते कैसे हो? एक डायमेंशन में, है ना? एक डायमेंशन चलते हो। देखो जो जो कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी दिशा एक होती है वो वन डायमेंशन कहलाएगी। जैसे कि क्या, मान लो ये आपके पास इस तरीके से दे दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ।
लंबाई चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। ऊंचाई भी मान लो, कोई बात नहीं। और बेटा ये भी एल, ये भी बी। मेरी बात समझो, चाहे वो लंबाई बोले, चाहे वो चौड़ाई बोले, चाहे वो डायगोनल बोले, डायगोनल मतलब विकर्ण। अब इन सबको जब मैं जोड़ लूंगा तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। देखो जब मैंने इसको जोड़ा था तो ये एक ही डायरेक्शन तो थी, ठीक है। तो देखो अगर एक आपको क्वेश्चन में ये बोला गया क्या, कि इसने बोला कि अगर मैंने इसकी लेंथ को, ठीक है, इसने ये बोल दिया कि अगर मैंने इसकी लेंथ को 10% बढ़ाया तो उसके पेरीमीटर में कितना चेंज होगा जी? 10% का ही होगा, ठीक है। देखो बेटा मेरी बात समझना, जो चेंज आप इसमें करोगे वो चेंज हर किसी में होगा। ये क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा लेंथ इतनी बढ़ा दी, पेरीमीटर कितना बढ़ेगा? बताओ, उतना ही बढ़ेगा। ब्रेथ बढ़ा दी, इतनी बढ़ेगा। वन डायमेंशन वाली जितनी भी चीज होगी, जितना वो चेंज करेंगे हर जगह उतना ही इतना चेंज होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो टू डायमेंशन वाले, तो टू डायमेंशन वाले का मतलब क्या होता है? दो डायमेंशन। मैंने कहा जी, मैंने कहा जमीन को घेर लो, तो जमीन कैसे गिरेगी? एक सीधी से या ऐसे करके घेरनी पड़ेगी? घेर के लानी पड़ेगी है, जो चारों साइड नहीं, दो ही साइड है। देखो जब भी आपको एरिया के लिए पूछेगा, मेरी बात समझ लो, जब भी वो एरिया के लिए पूछेगा, ठीक है, समझ में आ गया? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्या करना है आपने? तो आपने दो चीज को देखना है उसकी, चाहे वो एरिया, देखो एरिया किसमें होता है? लंबाई चौड़ाई जो होता है, सर्कल का भी एरिया होता है, जितने भी एरिया हैं उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको। अगर एरिया का चेंज बोलेगा तो आपने क्या करना है? यहाँ पे पहली परसेंटेज लिखनी है, फिर यहाँ पे दूसरी परसेंटेज लिखनी है, फिर यहाँ पर दोनों परसेंटेज का प्रोडक्ट कर कर 100 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लगा देना जब भी आपको एरिया के लिए बोलेगा, ठीक है। और जब भी वो थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? डायमेंशन का मतलब होता है अगर आप किसी चीज का एक कोना पकड़ो और वहां से तीन दिशाएं निकलती हो, ये कोना पकड़ा तो आपके तीन दिशा निकली, एक ये और ये निकली, इस कोने से तीन दिशा निकली, ये तीन डायमेंशन वाला कहलाएगा। अगर मैं ये दिखाऊं बस तो इसमें एक कोने से दो ही दिशा आपको नजर आ रही है, एक ये दो डायमेंशन वाली है। बात समझ में आएगी? मैंने कहा जी केवल ये वाली लाइन, ये वाली एक ही डायरेक्शन वाली है कि अकेली इसकी बात तो ये, अगर मेरे को ये कवर करना है ना ये, तो मुझे दो ये मतलब एक पॉइंट से दो निकली, ये मत कहना सर जी ये भी है, ये भी है। यहां से कितनी डायरेक्शन निकल रही है इसको कवर करने के लिए? ये और ये दो डायमेंशन है। अब इस पूरे के पूरे डिब्बे को कवर करना हो तो तीन डायमेंशन चाहिए आपको, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। देखो थ्री डायमेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हो? हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन, पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते होंगे। देखो फिर समझा देता हूं। वन डायमेंशन का मतलब होता है केवल ये दिशा, ये। एरिया का मतलब होता है जी ये। वॉल्यूम का मतलब ये पूरा का पूरा सारा निकालना है कंप्लीट। ये जैसे अगर आपसे पूछा जाए इस कमरे में कितने व्यक्ति आ सकते हैं, मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस दीवार पे पेंट करना है, मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। मुझे यहां से यहां तक एक लंबी मेरे को मैट बिछाना है, यहां से यहां तक ये वाला, तो मेरे को लेंथ देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो 37वां। इसने कहा है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37। हेलो, इसने कहा जी मैंने इसकी साइड को बढ़ा कितना दिया? 10% बढ़ा दिया, तो इसका पेरीमीटर कितना बढ़ेगा जी? आप बोलो 10% ही बढ़ेगा, कुछ नहीं सोचना, आंसर आ गया 10%, ठीक है। और भी कुछ पूछा था? डायगोनल भी पूछा था। बोलोगे सर जी डायगोनल भी 10% बढ़ेगा, अलग नहीं बढ़ेगा, यही बढ़ेगा सेम, एक ही दिशा वाली चीजें पूछी उतनी बढ़ेगी,
ठीक है, अभी समझाया। अगर साइड इतनी बड़ी तो पेरीमीटर भी इतना बढ़ेगा, डायगोनल भी इतना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%। इसने कहा जी एक सर्कल है, ये रेडियस होती है ये, इसने कहा जी मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया 20%, तो इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस होता है ये बाउंड्री। मान लो आपने कॉलेज का ग्राउंड देखा होगा तुमने, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में चक्कर मारने का, जो तुम दौड़ते मारते होंगे। मान लो एक बंदा यहाँ दौड़ रहा है, तो ऐसे इसका दौड़, इसकी चक्कर ये लगेगा। मान लो वो एक बंदा यहाँ दौड़ रहा है, आर ज्यादा है उसका, तो उसका चक्कर उतना ही रहेगा या बढ़ेगा। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। आपने चक्कर जो मार के आ रहे हो उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिधि। पूरा चक्कर परिधि, पूरा एक राउंड परिधि कहलाता है या सरकमफ्रेंस कहलाता है। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इसके आर को बढ़ाया तो बेटा ये बताओ, ये एक ही दिशा में तो है, डायरेक्शन तो वही है, ये मतलब दौड़ तो ये दिशा तो एक ही है ना। अब ऐसे थोड़ी ना दौड़ा, वैसे ऐसे ऐसे दौड़ते सांप की तरह जा रहा है वो, ऐसे तो नहीं जाता सांप की तरह से, सीधे सीधे दौड़ता चला जाता है। तो ये भी वन डायमेंशन है, तो जितना चेंज इसमें आया उतना ही चेंज इसमें आएगा 20% का। यही आंसर आ गया। बस कंसेप्ट की बात है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नहीं पता तो वही बैठे रहो लेके से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भाई, मेरे को इसने एरिया बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फिगर कुछ भी हो, घन क्यूब हो ना हो, कुछ भी हो, इसने एरिया की बात कर दी। इसने कहा कि मैंने हर साइड को 10% बढ़ा दिया। ठीक है, 39 क्वेश्चन। वैसे तो मैं समझा दूं, ये जो घन इसने बोला है होता क्या है, ये कुछ इस प्रकार की होता है, जिससे आप लूडो खेलते हो ना, उसको बोलते हैं क्यूब। इसने कहा जी मैंने इसकी हर साइड को बढ़ा दिया, कितना, 10% बढ़ा दिया। तो अब इसका जो एक फेस है उसका एरिया कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है, समझ में आ गया। तो एरिया कितना बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, पहले इस 10 को लिखेंगे, फिर 10 को लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे 10 गुणा 10 अपॉन में 100, 10 और 10 एक, कितना हो गया 21%। तो आप बोलोगे जी इसका एरिया 21% बढ़ जाएगा, बस हो गया। समझ में आ गया। आ गया, हाँ तो रहा सर जी, बस आ भी नहीं रहा। एरिया का फॉर्मूला, फर्स्ट एरिया में चेंज का फॉर्मूला अभी तो लिखवाया था, दोनों परसेंटेज लिख के, जो भी परसेंटेज दोनों की गुणा 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसने कहा कि मैंने लंबाई बढ़ाई 12%, चौड़ाई घटा दी 8%, तो क्षेत्रफल पे क्या होगा। ये होता है रेक्टेंगल, आयत। इसने लंबाई में भी चेंज कर दिया, चौड़ाई में भी चेंज कर दिया। लंबाई में कितना चेंज हुआ, 12% बढ़ा दिया गया, इसको 12% बढ़ा दिया गया, और इसको 8% घटा दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। देखो, हेलो, बोर्ड पे आ जाओ। हम लिखेंगे यहाँ पे 12, घटाने वाले को लिखेंगे माइनस का 8, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 12 गुना माइनस के 8 अपॉन में 100। कोई समस्या, पहली परसेंटेज दूसरी परसेंटेज दोनों की गुणा अपॉन 100। ठीक है, 12 में से 8 गया 4, इसको थोड़ा काट दें, चलो पहले 4 दूनी 4 तिया 12,
4 से इसको काट दो, 25 अब तो कटता नहीं, 3 8 24 माइनस के 24 बटे 25। ये एक काम करो बेटा, इसको काटो मत, क्यों नहीं काट रहा मैं, देखो 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया। अब 96 में ना 100 के पॉइंट बना लो बस, ठीक है। 12 8 96, नीचे था 100, 100 से 2 पॉइंट लग गए। अब 4 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे कैसे बेटा, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ऐसे घटा देंगे। 10 में से 4 गया और 9 में से 9 गया, तो आप बोलोगे 3.04% बढ़ जाएगा, या ठीक। मैंने वो कटिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरे को बाद में घूम फिर के यहीं आना था। अगर 10 होता तो एक छोड़ देता, 1 पॉइंट लगता, अगर 16 तो 2। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों को 8% 10% बढ़ाया और घटाया, 8 बढ़ाया 10 घटाया, लिख दो डायरेक्ट। 8 बढ़ाया 10 घटाया, कौन सा क्वेश्चन है, 8 बढ़ाया 10 घटाया, फिर 8 गुणा माइनस 10 अपॉन में 10 में से 8 गया माइनस के 2। देखो 1 0 काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से जब इसको काटोगे तो यहां पे आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 ही पॉइंट लगेगा बस। अभी दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएंगे माइनस के 2.8%। अब बोलोगे जी इतना कम हो गया, बस आंसर आ गया। अब आप सोच रहे सर जी आसान तो है ये, बस ये पता नहीं जब आप छोड़ोगे तब हमारे से होंगे नहीं होंगे। क्वेश्चन 42, अब की बार लेंथ को 10% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया, दोनों को ही बढ़ा दिया। एक को 10 बढ़ा दिया, दूसरे को 20 बढ़ा दिया, तो यहां पे 10 गुणा 20 अपॉन ये कितना हो गया 30, ये दोनों जीरो कट गई, कितना आ गया 32% बढ़ गया। डन। अगला क्वेश्चन, इसने कहा जी मैंने किसी वृत्त की रेडियस को 300% बढ़ा दिया, एरिया कितना बढ़ेगा, है ना। टेंशन लेनी नहीं बिल्कुल भी, जब भी ये पूछे ना एरिया वेरिया करना यही है बस, आपने कुछ नहीं टेंशन लेना आपने। 300% बोला, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसने कहा जी मैंने इसकी रेडियस को 300% बढ़ाया, तो इसका एरिया बेटा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें आर ही 2 बार होता है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब है आर गुणा आर, 2 बार आर आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या, फिर वही लगाना, तुम टेंशन छोड़ो भाई, ये लिख लो बस आप 300 प्लस 300 फिर 300 गुणा 300 अपॉन में 300 300 हो गए, ये 100 कट गया, 3 3 9, 1500% बढ़ जाएगा, बस हो गया। वो बताओ इससे आसान क्वेश्चन, हो सके इससे आसान कुछ। 44वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44,
रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 19% एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल सरफेस। अरे भैया हमें एरिया चाहिए, इसने कहा व्हाट विल बी द टोटल इफेक्ट ऑन टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया। बेटा चाहे एरिया कोई सा भी हो, इसने दो प्रकार के एरिया बोले हैं, ठीक है। हमने करना यही है, करना यही है बस। जब भी आपसे एरिया में पूछेगा ना, देखो आपसे जब भी स्पीयर वाले क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही परसेंटेज देगा बस, क्योंकि उसमें एक ही तो आर होता है बस। उसमें तो जैसे रेक्टेंगल वाला देगा तो दो होते हैं लेंथ ब्रेथ, तो दोनों अलग अलग दे सकता है, वो एक भी दे सकता है। लेकिन जितने भी स्पीयर वाले क्वेश्चन है उसमें आर आपको क्या देगा, वो एक ही देगा। तो इसमें 19 बोल दिया, इसने बोल दिया ना, तो आप क्या लिखोगे, आप 19% प्लस 19% प्लस, सॉरी परसेंटेज कहां से लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पे 19 गुणा 19 अपॉन में 100, 19 और 19, 19 की 19 से मल्टीप्लाई 361, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये जोड़ दो तो 41.61% इंक्रीज हो जाएगा। बस डरते रहो बैठे हुए तुम। नेक्स्ट करो, ये भी सेम होगा। पढ़ो तो सही। The radius and height of a cone are increased by 25%. Then what will be the effect on let's say total surface area and lateral surface area? 45वां क्वेश्चन। बेटा वैसे जब मेंसुरेशन पढ़ा दूंगा उसमें बताऊंगा सारी चीजें, ये सुन लो। फिर भी कौन क्या होता है, कौन ना इस प्रकार का फिगर होता है ऐसा, इसे कौन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं हिंदी में, इसको पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते हैं। इसकी एक रेडियस होती है, ये किसकी एक हाइट होती है और एक तिरछी हाइट होती है। इसका जब भी वो एरिया निकलवाएगा वो होता है पाई आर और एल, ठीक है, पाई आर एल। आगे जाके इसका वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, बाद में करेंगे इसको, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा मैंने इसकी रेडियस को भी हाइट को भी बढ़ा दिया 25%। आपने कुछ छोड़ दो वहां, सब कुछ क्या होगा, 25% बढ़ा दिया, तो लिखो यहाँ 25, 25, फिर यहाँ 25 गुणा 25 अपॉन में 100, 50, ये हो गया 625 में पॉइंट लगाया तो 56.25% इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन कौन सा था ये, 45 क्वेश्चन था भाई साहब, ये हो गया। छोड़ो फालतू को टेंशन, ये देख लो सर। सरदार जी क्वेश्चन नंबर 46। The base of the triangle is increased by 40%. By what percentage should its height be increased so that area increase by 60%? बता भाई, सेम है बिल्कुल। ट्रायंगल के देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, आप नहीं बताओ, क्वेश्चन पढ़ो जब कराऊंगा। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी गई, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए। हाँ भाई,
देखो बेटा, हर चीज अपने आप में 100 होती है। इसने कहा जी, देखो क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल है, ये इसका बेस होता है। इसने कहा जी मैंने इसको 40% बढ़ा दिया, और मैंने इसका जो एरिया था ना, वो मैंने कितना बढ़ा दिया, 60% बढ़ा दिया। तो ये बताओ ये कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो आप ऐसे काम करो, ऐसे करो, यहाँ लिख लो 40, वैसे ऐसे हार्ड पड़ेगा। देखो बेटा, ये भी अपने आप में 100 होगा, तो 100 से कितना हो गया, 140। ये भी अपने आप में 100 होगा, 100 से कितना हो गया, 160। देखो बेटा, आपने करना क्या इस क्वेश्चन के लिए, ये 100 ट्रिक है बस आपकी। ये 140 से 160 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 20। कितने पर, 140 पर। 0 से 0 गया, 1/7 आपको याद है, ये आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अभी और करा दूंगा। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे। इसमें मेथड है रेशो मेथड, मतलब क्वेश्चन अभी भी ऐसे ही है, पढ़ो तो सही क्वेश्चन। इसने कहा जी इसका बेस हमने बढ़ा दिया 33 और हाइट बढ़ा दी, हाइट घटा दी इतनी। देखो बेटा, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो बेस है, ये ट्रायंगल है, इसका जो बेस है ये आपने बढ़ा दिया 33 राइट 1/3%, कोई प्रॉब्लम। और इसकी जो हाइट है ये आपने कम कर दी 16 सही 2/3%, ये बढ़ा दी ये घटा दी। तो अब आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या चेंज आएगा इसके एरिया में। ठीक है, देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे, 1/3, कम करने के लिए बोला इसने, ज्यादा करने के लिए बोला। इसको क्या बोलेंगे, 1/6, क्या बोला इसने, कम करने के लिए बोला। देखो बेटा, अब आपने करना क्या है, पहले बेस 3 था, इसने कहा जी 4 कर दो। पहले हाइट 6 थी, इसने कहा जी 5 कर दो। इनकी गुणा करो, 3 चंग 18, 4 पंजे, थोड़ा सा काट लो 9, और ये कितना बढ़ रहा है, कितने पर, 9 पर। 1/9 कितना हो गया, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हल लेते हैं। ठीक है, चलो भाई लगा लो क्लास अभी।